वजह आप क्या कर रहे हैं? पैर नीचे करिए ना। अरे क्या हुआ भाभी जी, आपको क्या शर्म आ रही है? नीचे कर लीजिए। अरे चिंता क्यों कर रही हो भाभी जी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। वो खाने में क्या बना अंकिता? खाने में आपके फेवरेट राजमा चावल बने हैं। चलो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। बस थोड़ा टाइम लगेगा, बन ही रहा है अभी। तो यश मैं तुझे बता रहा था कि पापा ने मैसेज भेजा हुआ था, उनकी क्लाइंट की पेमेंट करवानी है। समझ गया ना तू? यश समझ गया ना? हाँ भैया। लाइक क्लाइंट की पेमेंट करवानी है, पापा ने भेजा हुआ है, मैं डिटेल सेंड कर रहा हूँ तेरे को व्हाट्सएप पे, एक बार चेक कर लेना। हाँ बिल्कुल, सारी पेमेंट क्लियर हो जाएंगी। अरे देख उनका कॉल भी आ रहा है, रुक मैं अटेंड करके आता हूँ, तब तक खाना लगा लेना बस, ठीक है? जी सर। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगी पेमेंट। ओहो, लगता है कि भैया गए। तेवर जी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज, मैं आपकी भाभी हूँ। आप ये सब। अरे तो क्यों इतना परेशान हो रही है भाभी जी? मैंने कहाँ कुछ छेड़ दिया? मैं तो बस आपसे बात ही कर रहा हूँ ना, तो फिर आप इतना क्यों डर रही हो मुझसे? तेवर जी मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज ये सब ठीक नहीं है। आपके भैया जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना गंदा लगेगा कि उनका भाई उनकी बीवी के साथ ये सब। अबे भाभी जी, भैया को बताएगा कौन? आप बताओगी? नहीं ना, या मैं बताऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा भैया को? जरा आप बताएंगी? आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। दूरी तो है, आपके करीब आए कब हम? और वैसे भाभी जी, भैया बोल के गए हैं कि खाना लगा दो, इसलिए आप जल्दी से खाना लगा दीजिए, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। वैसे फिक्र उस चीज़ की भी नहीं है, गरम तो आप कर ही दोगी खाना। तेवर जी अपना बहुत हो रहा है आपका, अब लगता है मुझे ना इनको बताना ही पड़ेगा इन हरकतों के बारे में। मैं ना बताना चाह नहीं रही थी उन्हें कि उन्हें कैसे लगेगा कि उनका भाई मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, पर नहीं, अब तो बताना ही पड़ेगा। और वैसे भी किसी ने सही कहा है कि अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया। अरे भाभी जी, पढ़ाई अपनी की तो आप चिंता ही मत करिए, क्योंकि क्या है ना, जब मुझको पापा ने गोद लिया था तब मैं घर में सबसे छोटा था, तो सब लोग मुझसे घर में बहुत प्यार करते थे, और मुझसे बड़े मेरे भैया थे, उनसे भी ज़्यादा प्यार मुझको मिला करता था। तो इसलिए अगर आप कुछ भी बोलेंगी ना, तो यहाँ पे कोई भी आपका विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और इससे पहले कि तुम कुछ घर में बताओगी, वो लोग तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, और घर से निकलने के बाद तुम्हारा क्या ही होगा, कभी सोचा है? क्योंकि मेरे भैया के पास पैसा ही इतना है कि अगर तुम पुलिस के पास भी गई ना, तब भी वो उनको 2 मिनट में खरीद लेंगे, समझी? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब करने में। तो इसलिए उससे बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान जाओ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। लेकिन अगर प्रिंस को सच्चाई का पता चला ना, तो वो तुम्हें उसी टाइम घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि प्रिंस मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरी बात पे भरोसा भी करेंगे, समझे तुम? प्रिंस प्रिंस प्रिंस, भाभी जी यहाँ पे प्रिंस नहीं है, यहाँ पे उनका छोटा भाई है। जैसे आप मेरे भाई का ध्यान रखती हो, वैसे थोड़ा मेरा भी तो रखो ना। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने हाथ और अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझे तुम? ठीक है, मैं अपने हाथ और अपनी जुबान संभाल के रखूंगा, तब तक आप मुझे संभाल लो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी। अंकिता, वो मेरे ऑफिस का कॉल आया था, वो सर आया नीचे, कुछ बात करनी है पेमेंट को लेके, मैं आता हूँ। यश तू खाना खा लेना यार। अंकिता, अगर मुझे लेट हो गया तो मैं वहीं से खाना खा के आ जाऊंगा, ठीक है? चल ठीक है, जाता हूँ मैं। हाँ भैया, करवा लेना पेमेंट का जो बोला है। हाँ भैया, यहाँ से करवा दूंगा। लेट मत करना, देखो पता ना पापा मम्मी भी बाहर गए हैं। चल ठीक है, बाय अंकिता। बाय भैया। अब तो भैया ऑफिस भी चले गए भाभी जी, अब तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना कोई। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए आज तक कितना कुछ किया है, तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें बचपन से लेकर आज तक पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी हर खुशियों का ख्याल रखा। और तुम, याद है तुम्हें, तुम एक दुकान में ना मजदूरी किया करते थे, तब प्रिंस थे जो तुम्हें उठाकर इस घर में लाए, तुम्हें वो सारी खुशियां दी। तुम उन्हीं की बीवी के साथ
ये सब तुम्हें पता है एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है? आज तक उन्होंने तुम्हारी एजुकेशन की सारी फीस भरी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। आज तुम जो कुछ भी हो ना, सिर्फ उनकी बदौलत हो, और तुम ऐसे उनका कर्जा अदा कर रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए कि तुम अपनी भाभी के बारे में ये सब सोच रहे हो। भाभी जी क्यों इतना परेशान होती हैं आप? मैंने आपको बोला ना, अब वो ऑफिस जा चुके हैं, तो आपको फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? देखो पीछे रहो तुम, मैं तुम्हें बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ ना भाभी जी, पीछे तो आप जा रही हैं। यश देखो अच्छा नहीं होगा, मैं प्रिंस को सब कुछ बता दूंगी। बता दो, जो भी आपको भैया को बताना ना बता दो। मैं भी देखता हूँ कि भैया आपकी बात पे भरोसा करते हैं या मेरी बात पे। अगर मैंने उनको बता दिया ना पहले कि आप मुझको छेड़ती हो, आप मेरे साथ बदतमीजी करती हो, मुझको मारती पीटती हो, तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा? आपको वो जेल में डलवा देंगे, आपकी जिंदगी खराब करके रख देंगे, समझी? क्योंकि उनको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा कि उनका प्यारा छोटा सा भाई इतनी परेशानी में, समझी? तो इसलिए ये धमकी मुझको मत देना, ये धमकी उसको जाके देना जो नौ सीखिया हो। मैं तो एक असली खिलाड़ी हूँ। यश तुम नहीं सब बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। यार ये बहुत बुरा होगा ना, सुन के मैं पक चुका हूँ। अब ना बातें बहुत हो गई, क्यों ना थोड़ा एक्शन हो जाए। यश पीछे रहो, यश मैं तुम्हें कह रही हूँ पीछे रहो। यश अरे क्या हुआ भाभी जी, अभी तो परेशान क्यों हो रही है? यश छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ मुझे। अरे चिल्लाने से क्या चल रहा है सब? अरे भैया आप ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? जैसा आपको दिख रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं। क्यों भाभी जी, हम लोग गेम खेल रहे हैं। प्रिंस यश भैया ना मुझे छेड़ रहे थे, मैंने इनको बहुत समझाया भी, पर ये नहीं माने। और ऐसा सिर्फ आज ही नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने कब से समझा रही हूँ कि ये सब ठीक नहीं है, मैं इनकी भाभी हूँ, पर ये मेरी एक नहीं सुनी। भाभी मैं तो आपका सच छुपा रहा था, लेकिन अब लगता है कि आपका सच बताना पड़ेगा। कौन सा सच? अभी आपको पता चल जाएगा। भैया आपको पता है, जब भी आप ऑफिस जाते हैं ना, पीठ पीछे मेरे साथ बहुत बुरा होता है। भाभी मुझे रोज मारती है, खाने को कुछ भी नहीं देती। आपको पता है पूरा दिन मैं ना कुछ खाता ना पानी पी पाता हूँ, क्योंकि ये मुझको एक कमरे में बंद कर देती है। और अगर मैंने गलती से इनको बोल देता हूँ कि भाभी जी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, या मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो ये मुझे बेल्टों से मारती है। आपको पता नहीं है भैया, मेरी बहुत बुरी हालत करके रखती है ये। मुझे बहुत दर्द होता है। ये सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो ये आपसे डाइवोर्स ले लेंगी और पुलिस को कंप्लेंट कर देगी कि आप इनके साथ बदतमीजी करते थे। भैया आपको कुछ ना हो जाए, इसे डर के चक्कर में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और यश तुम कितना झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंस प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये सब झूठ बोल रहा है। और ये कब से ना मुझ पे गंदी नजर रखते थे, मैंने कितना समझाती थी। अब इनकी बातें बाहर आ गई ना, इसलिए सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हैं, ताकि सारी बात मेरे ऊपर आ जाए और इनको कोई कुछ ना कहे। मैंने इनको बताया भी था कि मैं प्रिंस को सब बता दूंगी, तो इन्होंने कहा कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा और सारे इन्हीं की बात मानेंगे, क्योंकि सारे इनसे बहुत प्यार करते हैं। बट मैंने बोला भी था कि प्रिंस को मुझ पे भरोसा है, प्रिंस जरूर मानेंगे मेरी बात। अभी आप झूठ क्यों बोल रही हो? भैया आपको पता है ये बोलती थी कि मैं तो सौतेला हूँ, तो मेरी बात कौन ही सुनेगा, मेरी कौन ही इज्जत करेगा। इन्होंने मुझको ये यकीन दिला दिया था कि आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, इसलिए भैया मैं आप लोगों से दूर रहता था, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि आप भैया को कुछ भी बोलोगे तो वो मान जाएंगे? भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों भैया? भैया आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना? भैया प्लीज मुझे इससे बचाओ। भैया चुप क्यों हो, हम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप करो दोनों, क्या चल रहा है, मैं किसकी सुनूं? अच्छा तो आपको लग रहा है कि भाभी सच बोल रही हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, लगता है भाभी सही थी। पराया खून पराया होता है और अपना खून अपना होता है। अगर मैं आपका सगा भाई होता तो शायद आप मेरी बात पे भरोसा कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि घर छोड़ना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा ये इल्जाम से। मैंने भाभी को हमेशा माँ के समान माना है, लेकिन भाभी ने पता नहीं क्यों मुझे हमेशा एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा है। कोई बात नहीं भाभी जी, मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो। मैं चलता हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम ये सब ड्रामे करना बंद करो। प्रिंस तुम मेरी बात का यकीन करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम्हें तो पता है ना मैं क्यों ऐसा करूंगी, मुझे क्या मिलेगा ये सब करके। ये बहुत झूठ बोल रहे हैं प्रिंस, और ये सब सिर्फ आज की बात नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है। मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारी नजरों में इसकी इज्जत कम हो जाएगी या तुम इसके साथ पता नहीं कैसे बिहेव करोगे उसके बाद, पर वो गलत था, मुझे तुम्हें बता ही देना चाहिए था और इसकी बातें छुपानी नहीं चाहिए थी। प्रिंस प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। यश, बहुत हो गया तेरा। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं, और अब 2 दिन से छुट्टी है ना हमारे ऑफिस की। बहुत कुछ नोटिस किया मैंने इन 2 छुट्टियों में, कि जब वो किचन में काम करने जाती है तो वहां जाके उसे परेशान करता है, और इवन तो बेडरूम तक आया रात को उसे परेशान करने। वो बेचारी चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है कि छोटे भाई की इज्जत ना घट जाए घर में। वो तुझे बचाना चाहती है और तू उसी पे इल्जाम लगा रहा है। और ये सब करता तुझे शर्म नहीं आई? और तूने क्या बोला कि भाभी को मां समान मानता है ऐसे। और तूने एक बात बोली ना अभी कि मैं तो अडॉप्टेड हूं, मैं तो गोद लिया हूं। अगर अपना खून होता ना तो सच में हरकत नहीं करता। तूने यहां पे यकीन दिला दिया कि अपना खून सच में अपना होता है। और ये गोद लेने से अडॉप्ट होने से क्या फर्क पड़ता है? दिल से मानना पड़ता है, जो तूने नहीं समझा। शायद हमारी गलती होगी इसमें, तेरी कोई गलती नहीं है। सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया था मुझको, मैं अपने होशो आवाज में नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में पता नहीं आपके साथ क्या क्या नहीं किया, आपको क्या क्या नहीं सुनाया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। यश, तुझे माफी नहीं मिलेगी। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा जो शायद मुझे पहले करना चाहिए था। तेरा नाम हमारी प्रॉपर्टी में से निकाल दिया जाएगा और तुझे हमारे ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। अब जब बाहर जाकर खुद जॉब करेगा ना तब समझ में आएगा तुझे। प्रिंस प्लीज ये सब मत करो, वरना ये कहाँ जाएगा। इसे इस बार माफ कर दो, अगली बार से ये कुछ करेगा तब देख लेंगे, पर अभी ये सब मत करो। देख लिया, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया तूने, लेकिन फिर भी उसका दिल देख, वो तेरे लिए इतना सोच रही है। और तू, छी, शर्म आनी चाहिए तुझे से को। दोस्तों वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, ये आ रहा है शेयर का बटन, और हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है।